पीके ने कहा है कि बीजेपी को हराना कोई संभव नहीं है। ढंग से रणनीति बनाई जाए, सही ढंग से रणनीति बनाई जाए, प्रयास सही ढंग से किए जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और दूसरी पार्टी जीतेगी कौन, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बीजेपी तो हार जाएगी, जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, ये बताइए, जीतेगा कौन, ये प्रश्न चिन्ह है अभी। नमस्कार, राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए आज महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। पार्टियां इलेक्शन में, चुनाव में किस प्रकार विजयश्री प्राप्त करती हैं, कोई कैंडिडेट कैसे विजयश्री प्राप्त करता है किसी भी चुनाव में। आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, बिना किसी पार्टी के भी जीत जाते हैं। अभी एक सांसद है महाराष्ट्र से, महिला सांसद, पहले एनसीपी से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीत गई। ये क्या प्रबंधन होता है, कौन चाणक्य होता है। बहुत सारे चुनावी प्रबंधन के बारे में सुना होगा आपने, बहुत सारे चाणक्यों का नाम सुना होगा आपने देखा बहुत सारे समय से कांग्रेस जीत रही थी, उसके बाद 2014 आया, 14 के बाद ऐसा पांचा पलटा कि मोदी जी और बीजेपी जीतते जा रहे, विजयश्री प्राप्त करते जा रहे। इसके पीछे क्या कारण है, क्या चुनाव प्रबंधन होता है, कौन रणनीतिकार होते हैं, कौन चाणक्य होते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं। बहुत सारे विषयों को सर्च किया, हमने रिसर्च किया कि विजयश्री किसी भी पार्टी को किस आधार पर मिलती है और हार का मुंह क्यों देखना पड़ता है। आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे आपको, पीके नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, करीब 44-45 साल के। ये बिहार भोजपुरी एरिया से आते हैं और इन्होंने 2014 में माननीय मोदी जी के साथ काम किया था। यूएन से आए थे और उन्होंने चाय पर चर्चा ऐसा स्लोगन दिया कि मोदी जी बम पर जीत हुई थी 2014 में। उसके बाद दोनों बनौटा हुआ और अलग हो गए, लेकिन मोदी जी जीते चले गए और इन्होंने भी जहां जहां पार्टी के साथ दिया उस पार्टी को जिताया। इन्होंने पीके ने 9 पार्टियों के साथ काम किया, 9 में से 8 जीते, 1 हारा। ये रिजल्ट है पीके का। पीके ने 2014 से 22 तक 9 पार्टियों के साथ काम किया है, इसमें 8 के साथ विजय प्राप्त किया, 1 के साथ हारा है। ये पीके का गढ़ है, ये पीके की हिस्ट्री है। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद तो इनका हौसला बुलंद है और डिमांड हाई है। पश्चिम बंगाल के बाद आपने देखा होगा, इतनी ताकत झोंकने के उपरांत भी बीजेपी को इन्होंने 100 तक नहीं पहुंचने दिया, 3 अंकों तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा भी था कि बीजेपी अगर 3 अंक तक पहुंच गई तो मैं चुनावी प्रबंधन का काम छोड़ दूंगा। आईपैक इनका इंस्टीट्यूट काम करता है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आईपैक के नाम से इन्होंने करीब 4 से 5 हजार लोगों की टीम है जो उस क्षेत्र में घुस जाती है, घुस के काम करती है। जी हां, ये लोग पार्टी के अंदर ऐसे मिक्स हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसे मिक्स हो जाते हैं इनके जो आईपैक के जो लोग हैं कि पता ही नहीं चलता। इतना डाटा, इतनी गहराई से काम करते हैं और डाटा का प्रबंधन करते हैं कि आदमी की दिशा और दशा दोनों मोड़ देते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है। मैं छोटे से बता दूं उन्होंने कहां काम किया है। पहले सबसे पहले बताओ ये काम कैसे करते हैं, पीके काम कैसे करते हैं। देखिए एक छोटा सा एक फोटो दिखाऊंगा आपको मैं, ये फोटो देखिए आप। डॉक्टर और वैद्य, क्या अंतर है? वैद्य होते हैं और डॉक्टर होते हैं, क्या अंतर होता है? डॉक्टर बड़ी आसानी से टेस्ट कराता है, चेकअप कराता है और पूछता है आपसे क्या मर्ज है आपके, क्या बीमारी है, क्या रोग है आपके। उसके बाद टेस्ट चेकअप सब हो जाता है, तब दवाई लिखता है वो और रोग दूर कर देता है। लेकिन तो वैद्य होता है, वैद्य आपकी नब्ज देखता है और नब्ज देख के बताता है कि आपको ये रोग है, इस रोग की ये दवा है या आपका मेडिसिन है, खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो पीके है ना, वैद्य की तरह काम करता है। वो नब्ज पकड़ लेता है राजनीति की कि आपकी हार का कारण क्या है या जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। बीजेपी डॉक्टर की तरह काम करती है, ये बता दूं आपको मैं। बहुत सारे टेस्ट कराती है, बहुत सारे स्ट्रेटजी बनाती है, पैसा भी खर्च करते हैं, पैसा ये भी खर्च करते हैं, इससे दोहराए नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा काम किया, यहां शुरू करते हैं। ये पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, पीके पूरी तरह से पेड है, पैसे लेते हैं काम करने के लिए और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, IIM IIT लेवल के लोगों को हायर करते हैं और अपनी टीम में लगाते हैं और उस पार्टी के साथ में ऐसे काम करते हैं जैसे कि उसकी कमियां कहां हैं,
कार्यकर्ता क्यों नाराज है, वोट की मानसिकता क्या है, सबसे ज्यादा शिकायतें क्या हैं, इस तरह से बहुत ही जमीनी स्तर पर बिल्कुल बेसिक रूट्स होते हैं जो वहां से शुरू करते हैं काम और ऊपर तक ले जाते हैं, तो आदमी की दिशा और दशा को वोट में बदल देते हैं। ये इनका काम होता है। मुख्य तौर पर बता दूं कि पेड सेवाएं सारी पैसे लेते हैं। ये चुनावी नब्ज टटोलने में माहिर है। नंबर बताइए 9 प्रबंधन किए, 8 में विजयश्री प्राप्त की है। कभी टीवी नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते और लैपटॉप का बहुत कम प्रयोग करते हैं। मोबाइल से काम चलाते हैं अपने से, सिर्फ फोन से, ये इनकी खासियत है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी, शाहरुख खान जैसे बहुत सारे नाम है जो पिक्चरों में काम करने की बुलाया, इन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात आती है कहां कहां काम किया और क्या क्या परिणाम रहे। तो मोटे तौर पर बात करें 2014 में इन्होंने मोदी जी के साथ काम किया। 2014 में इन्होंने मोदी जी के साथ काम किया और चाय पर चर्चा का जो नारा दिया था विजयश्री प्राप्त की। 2015 में इन्होंने 2015 की बात करें, 2015 में इन्होंने केजरीवाल के साथ काम किया था और विजयश्री प्राप्त की थी। 2015 में केजरीवाल के साथ काम किया था और विजयश्री प्राप्त की थी। 2015 में भी आरजेडी और जेडीयू के साथ काम किया था। आरजेडी और जेडीयू 2015 में बिहार में इन्होंने जीत प्राप्त की थी अच्छी खासी, और इन्होंने कहा था कि बीजेपी को जहां कहा था वहां रोक दिया था। ये इनका चुनावी प्रबंधन था बिहार के अंदर। आरजेडी की बड़ी पार्टी थी किंतु नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2017 की बात करें, अमरिंदर जी के साथ इन्होंने काम किया था। 2017 उन्होंने कैप्टन अमरिंदर से काम किया था पंजाब में और विजयश्री दिलवाई थी। 2017 की बात है ये, देखिए आप। 17 में एक और इन्होंने चुनावी प्रबंधन किया था, उसके बाद जो हार गए थे, जो हार का जो कारण था इनका, और वो थी जो हार था तो ये यहां पे हार गए थे ये कांग्रेस और एसपी। 2017 में ये हार गए थे। कांग्रेस एसपी चल रहा था किंतु यहां पर हार गए थे प्रशांत किशोर। ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की बात राहुल गांधी की टीम ने नहीं मानी, कांग्रेस की टीम ने नहीं मानी, और सपा तो खैर दूर दूर तक नहीं मान रही थी क्योंकि उनका कोई गठबंधन नहीं था, कोई पैक्ट नहीं था इनके साथ में, क्योंकि कांग्रेस ने रणनीति के हिसाब से काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस हार गई। तो खाट पर चर्चा की थी, ध्यान होगा आपको, कांग्रेस की एक मुहिम लेके आए थे ये, और प्रियंका को लाने की बात की थी कि कांग्रेस तब नहीं लाई, बाद में लाई थी, इसलिए कांग्रेस 2017 में हारी थी। बात करते हैं 2019 की बात करते हैं, और कुछ और कांग्रेस के साथ काम किया था 2019। जगन रेड्डी से काम किया था 2019 में, और विजयश्री दिलवाई थी आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू जो अच्छे नेता हैं, लीडर हैं, और पूरे देश में घूम रहे थे, वो एक विकल्प बनाने के लिए बीजेपी का, उनको हरा दिया था इन्होंने, शून्य कर दिया था। जगन रेड्डी को इन्होंने आंध्र प्रदेश में जीत दिलाई थी। बात करते हैं 2021 की, अच्छी तरह पता है आपको, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 2021 का दिखाते हैं, ये है 2021। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ इन्होंने पैक्ट किया था और बीजेपी को हराया था। बीजेपी इतना बूम था, इतना प्रचार, अरे बाप रे, पूरे देश से लोग गए थे, और उसके बाद हिंसा हुई, वो हुई अलग बात है, किंतु इन्होंने टीएमसी को विजय दिलाई थी 2021 में पश्चिम बंगाल में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था, बदलाव था। साथ ही उन्होंने एक और किया था, चीफ स्टालिन 2000, ये साथ ही काम किया था 21 में, 2021 में काम किया था, स्टालिन के साथ काम किया था इन्होंने, और वहां भी बड़ी अच्छी खासी स्टालिन को जीत दिलाई थी। तो ये इनके 9 में से 8 विजयश्री के आंकड़े, और एक हार है जो बताया था मैंने, कांग्रेस के साथ थी, या राहुल गांधी टीम ने उनकी बात नहीं मानी थी, ऐसा बताया जाता है। किंतु ऐसा नहीं कि इनके बिना लोग जीतते नहीं है, विजयश्री नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए 2022 में जो इलेक्शन है यूपी का, कितनी बड़ी कोविड की, जो लाखों लोग मारे गए थे, अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, और किसान आंदोलन था। इन सब के उपरांत बीजेपी ने अच्छी खासी 2022 में आपके सामने यूपी में, उत्तराखंड में, और आपका अलग बात हो गई। क्यों? तो प्रशांत किशोर के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रबंधन का काम करते हैं, और बीजेपी में तो सोशल मीडिया हो या चुनाव प्रबंधन हो, चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, माननीय गृहमंत्री हमारे, ये कहा जाता है चुनाव प्रबंधन चाणक्य है वो। उन्होंने छोटी सी जगह यूपी में कैराना घर घर जाकर पर्चे बांटे थे, तो संदेश देने वाली बात हो या उसको आम जनता तक पहुंचाने बात हो, तो बीजेपी में बहुत सारे चुनावी रणनीतिकार हैं जो बीजेपी को 30% से लेकर 40% वोट तक
फिक्स कर दिया है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी बात है, चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है ये कि इतना बीजेपी के पास चुनावी फिक्स वोट कैसे हो गया। क्या था मुद्दा, इतनी बीजेपी के अगेंस्ट बातें थी तो प्लस में कैसे गए वोट। सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर। जी हां, महिला सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर था, जो योगी जी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 2 बुलडोजर। उन्होंने कहा था अवैध कब्जे, जो बहुत बड़ी परेशानी थी, गुंडों की राज था, गुंडागिर्दी से जो अवैध कब्जे कर रखे थे, बुलडोजर चला दिया। ये दूसरी विजय दिलाने वाली बात थी, काम किया बीजेपी ने। तीसरा था हिंदुत्व, भगवान को लाएंगे, ऐसे नारे कर दिए, कोई कानों में लोगों के गूंजते रहे। और जो चौथा, जो सबसे बड़ी बात थी, वो थी मुफ्त में जो राशन था, घर घर पहुंचा था, वो बहुत बड़ी बात थी। ये इन 4 मुद्दों ने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, कोविड सब धूल मिला दिए और बीजेपी को विजयश्री प्राप्त करा दी। लेकिन बात आती है, फिर दोबारा लौट चलते हैं, इस व्यक्ति ने कैसे जीत दिलाया बिहार में और बंगाल में जीत। तो बता दो, बिहार में इन्होंने करीब करीब 40,000 गांव तक, बिहार में बता देता हूं मैं आपको, बिहार की बात चल रही है, बिहार में ले चलता हूं मैं आपको, यहां पे आएंगे, सॉरी, बिहार में ये 40,000 गांव तक, 40,000 गांव तक इन्होंने अपनी टीम को भेजा और ये पता किया गांव में क्या समस्या है। 40,000 गांव बहुत होते हैं। अपनी टीम 40,000 गांव तक भेजी और 6 महीने तक यह पता लगाया क्या समस्या है ग्रामीणों की, या शहरी इलाके होते उनमें क्या समस्याएं। तो ज्यादा समस्या ये पाई गई रास्ते और नाली। जी हाँ, उनकी लड़ाई थानों में हो या तहसीलों में बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, ये वहां की मुख्य लड़ाई थी। नाली, रास्ता और छोटे मुकदमे थानों में, तो इन पर काम किया इन्होंने और 6 महीने के अंदर ये सारी समस्याएं सॉर्ट आउट करवा दी बिहार के अंदर। सोचो आप, करीब 40,000 गांवों में, एक गांव में 1,000 ही माने तो लाखों लोग, करोड़ों लोग तक पहुंचे। ये 1000 तो कुछ भी नहीं होता वोटर एक गांव में, तो करोड़ों वोटर तक इसने दिल जीत लिया। उनकी समस्या 6 महीने में सॉल्व करा दी इन्होंने और पूरे जो अगेंस्ट थे जेडीयू और आरजेडी के फेवर में वोट कन्वर्ट कर दिया। ये इनकी रणनीति रही। बात आती है बंगाल की। बंगाल में कैसे इन्होंने जीत दिलाई, तो बंगाल पे आते हैं हम। ममता दीदी कहां गई, ये बंगाल की बात है। देखिए ये यहां पर जीत कैसे दिलाई, इनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बड़ा साथ दिया ममता का। और वह सबसे बड़ी बात क्या थी, पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपने आदमी भेजे, जो अपने आईपैक के जो कर्मचारियों को भेजा, गांव गांव तक भेजा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, 70 लाख लोगों की कंप्लेंट थी, 70 लाख लोगों की, कि उनके प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। देखिए 70 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 70 लाख लोगों की कंप्लेंट थी, प्रमाण पत्र नहीं बन रहे उनके। प्रमाण पत्र न बनना बहुत बड़ी समस्या थी ये। इस व्यक्ति ने 1.5 महीने के अंदर करीब करीब 50-60 लोगों के प्रमाण पत्र बनवा दिए। 1.5 महीने के अंदर जो समस्या थी, गंभीर समस्या थी पश्चिम बंगाल की, 1.5 महीने में समाप्त कर दी। इन्होंने एक फोन नंबर जारी किया, उसमें कंप्लेन आती थी और कभी कभी ममता दीदी डायरेक्ट बात होती थी, क्योंकि गंभीर समस्या पर, ग्रामीणों की बड़ी समस्या थी, डायरेक्ट दीदी से बात होती थी, मुख्यमंत्री थी वहां की। तो 1.5 महीने के अंदर 70 लाख लोगों की समस्या हल करना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बड़ी समस्या ली और बड़ी समस्या ली, करते करते बहुत बड़ा वोट बैंक जो दीदी से नाराज था, स्लोगन दिए कि बंगाल की बेटी बंगाल के लिए, इस तरह बहुत सारे स्लोगन दिए, पोस्टरों से पटवा दिया शहर और गांव को, और बंगाल में पासा पलट दिया, सारी नाराजगी दूर कर दी और तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी को विजयश्री दिला दी। तो ये प्रबंधन है इनका। बहुत सारी बातें हैं, ऐसा 3 लेयर पे काम करते हैं ये पीके, प्रशांत किशोर जी 3 लेयर पे काम करते हैं। छोटी समस्या, बड़ी समस्या, गंभीर समस्या। छोटी समस्या को महीने भर के अंदर सॉर्ट आउट कर देते हैं। बड़ी समस्या के लिए मिनिस्टर, जो वहां के डीएम अधिकारी जो भी है, उनसे तत्काल 15-20 दिन के अंदर समस्या हल करवाते हैं। और बड़ी समस्या के लिए सीधे जो पार्टी का हेड है उससे मीटिंग कराते हैं। सत्ता में है तो करा दिया, सत्ता में न हो तो कैसे कराएं। ये देखिए आप बात, बिहार सत्ता में थे, जब सत्ता में थे इसलिए ऐसा लग रहा था आपको कि शायद इनकी आसान करा दी जीत, ऐसा नहीं है। सत्ता में न रह करके भी, जैसे कि 2014 में आपने देखा मोदी जी को जीत दिलाई थी 2014 में,
सत्ता में 13-14 कांग्रेस बहुत पीछे थी और बीजेपी में भी अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयां थी, लेकिन इनका प्रबंधन ही था, इनका प्रबंधन था कि मोदी जी को आगे करना और मोदी जी को कहां से कहां पहुंचा देना, एक ब्रांड बना देना। प्रशांत किशोर की टीम का काम था। बहुत बड़ी बात कह दी, कभी 40 वर्ष तक कांग्रेस रही थी, वही भाजपा करने जा रही है। वो क्या 30% वोट उसका फिक्स हो गया है, 30% से ज्यादा वोट, 30% वोट बैंक बीजेपी का फिक्स कर लिया बीजेपी ने। 30% से अधिक वोट जिसके पास है फिक्स है, और बाकी उनका प्रबंधन है, उनकी योजनाएं हैं, उनके तूफानी दौरे हैं, मोदी जी का भाषण है, चाणक्य अमित शाह है, तो सोचिए आप क्यों ना जीतेंगे। वो ये कहना है पीके का बीजेपी के बारे में। उन्होंने कहा सही रणनीति बनाई जाए। पीके को लगता है 2024 में बीजेपी को हराना असंभव नहीं है, ये बीके ने स्पष्ट कहा है। पीके ने कहा है कि बीजेपी को हराना कोई असंभव नहीं है, ढंग से रणनीति बनाई जाए, सही ढंग से रणनीति बनाई जाए, प्रयास सही ढंग से किए जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और दूसरी पार्टी जीते ही कौन, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बीजेपी तो हार जाएगी, जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, ये बताइए, जीतेगा कौन, ये प्रश्न चिन्ह है। अभी तो आगे बताएंगे कौन जीतेगा और 24 में प्रशांत किशोर या और रणनीतिकार कैसे काम करेंगे, अगले वीडियो लेके आएंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो, बने रहिए हमारे साथ में। किसी को चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसमें रिसर्च टीम काम करेगी और आपको बताते रहेंगे पार्टियां कैसे जीतेंगी, कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, पीके या पीके जैसे और लोग कैसे पार्टियों को रणनीति बनाते हैं और कैसे कैंडिडेटों को जिताते हैं, पूरा आपके सामने होगा। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।